नगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, आदमपुर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। मित्रा, कितने दिन से बैठे हैं आप लोग? हम 11 दिन क्या लगातार 11 दिन से बैठे हैं। तो क्यों बैठे हैं और क्या क्या मामला है पूरा? हमारे या नगर पालिका नहीं बननी हमारे कोई मंजूरी नहीं। सब काम सही हो रहा है हमारे आदमपुर गांव जैसा है वैसा ही रहने दे और सब काम सही तरीके चल रहे हैं। बिजली सही तरीके, लाइट, पानी वगैरह सब कुछ सही है। हमारे यहाँ नगर पालिका नहीं मंजूर है तो नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती है कि नगर पालिका हम बनाएंगे तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार इतनी ही वफादार लोगों के प्रति है, गांव के प्रति है, आदमपुर गांव के प्रति है, तो सबसे पहले कम से कम इस गांव के अंदर 100 घरों को सरकारी नौकरी देंगे बगैर कहे वो काम क्यों नहीं किया? एक दो बार उनका बर्ताव देखने को मिला है, पर उनका बर्ताव भी अगर हम बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं भाई वो इतना अच्छा नहीं था जितना उनका होना चाहिए। जिस हिसाब से हमारी ग्राम पंचायत के अंदर ये बैठे हैं, सब कुछ इनको सुविधाएं दी गई है। कल भी कोई बात हुई थी, उसके लिए भी चलो वो एक अलग चीज़ है। सबको हम ज्ञापन दे चुके हैं, कमल गुप्ता जी को ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद में भी अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो हमें कड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयार हैं। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मंडी आदमपुर नगर पालिका के ऑफिस की तस्वीरें हैं और जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं ये आदमपुर गांव के लोग हैं और ये धरने पर बैठे हैं। इसका मुख्य कारण ये है हरियाणा सरकार ने नगर पालिका के रूप में इस गांव के ऊपर जो कब्जा किया है उसको छुड़वाने के लिए ये पिछले 10 से 11 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। और इस चीज़ को लेकर या इस बहिष्कार को लेकर ये विधायक, MP, मंत्री हैं हिसार के कमल गुप्ता, उनसे मिल चुके हैं, DC से भी मिल चुके हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। और यहाँ लगातार इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और साथ में जो महिलाएं हैं या नारी शक्ति है वो भी यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे ये एक धरना है, ये आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। और अब आगे देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार का क्या रहता है। इन लोगों से बातचीत करेंगे। और साथ में किसान सभा, जो आदमपुर किसान सभा या हिसार किसान सभा है, उसने भी इन लोगों को समर्थन दिया है। तो अभी हम जो यहाँ किसान सभा के लोग आए हुए इनसे भी बातचीत करेंगे और जो ग्रामीण हैं और इस साथ में महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अब तक जिन जिन लोगों से मिले हैं उन लोगों ने इनको क्या कहा है और क्या आश्वासन दिया है। आदमपुर गांव में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ हर बार से तहसील के आगे है या सिविल हॉस्पिटल में, उनमें अलग अलग जगहों पर धरने प्रदर्शन होते रहते हैं क्योंकि हर दिन हर चीज़, हर नया मुद्दा होता है, नई समस्या होती है। परंतु जो इस बार की समस्या है आदमपुर नगर पालिका के बहिष्कार को लेकर है, उसमें पहली बार हमें महिलाएं देखने को मिल रही है। ये पहला प्रदर्शन है जिसमें महिलाएं मौजूद है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि ये लोग यहाँ कब से बैठे हुए हैं, क्या समस्या है और ये अगर इनका जो समस्या है समाधान नहीं होता है, इसका समाधान नहीं होता है तो ये आगे क्या करेंगे। जी नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम क्या? सुमित्रा। कितने दिन से बैठे हैं आप लोग? हम 11 दिन क्या लगातार 11 दिन से बैठे हैं। क्यों बैठे हैं और क्या क्या मामला है पूरा? हमारे या नगर पालिका नहीं बननी हमारे कोई मंजूरी नहीं। सब काम सही हो रहा है हमारे आदमपुर गांव जैसा है वैसा ही रहने दे और सब काम सही तरीके चल रहे हैं। बिजली सही तरीके, लाइट, पानी वगैरह सब कुछ सही है। हमारे यहाँ नगर पालिका नहीं मंजूर है तो नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती है कि नगर पालिका हम बनाएंगे तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्या लगता है अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे आप क्या क्या करेंगे? लड़ांगा खूब है। हाँ। और अगर मैं बात करूँ तो कितने दिन से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? 11 दिन है क्या? 11 दिन से। हाँ, बहुत दुखी है रिया, नहीं खूब लड़ांगा। क्या क्या समस्या है अगर आपको पता है तो उसकी नगर पालिका में? एन समस्या है हमारे नगर पालिका, कौन मन दिया पंचायत ग्राम आदमपुर की यानी आप पंचायत बनवा के ज़्यादा खुश हो क्योंकि पंचायत में आपको लगता है कि जो सुविधाएं हैं, सीवरेज है, पानी है, बिजली, सब चीज़ें आपके पास है? आस पास है हमारे सब चीज़ है। ये नगर पालिका कौन मन दिया लड़ांगा खुद। अभी आप लोगों के यहाँ 11 दिन हो चुके हैं बैठे हुए, तो आप नगर पालिका के ऑफिस में बैठे हो, तो कोई अधिकारी है या जो नगर बात सेक्रेटरी की है या जो JE साहब है, आप लोगों से आके मिले हैं, आपको कोई आश्वासन दिया है उन लोगों ने? एक दो बार उनका बर्ताव देखने को मिला है, पर उनका बर्ताव भी अगर हम बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं भाई वो इतना अच्छा नहीं था जितना उनका होना चाहिए। जिस हिसाब से हमारी ग्राम पंचायत के अंदर ये बैठे हैं, सब कुछ इनको सुविधाएं दी गई है। कल भी कोई बात हुई थी, उसके लिए भी चलो वो एक अलग चीज़ है। हम सभी जितने अधिकारी हैं, हमारे MP साहब है, MLA साहब है,
यहाँ से जो लीडरशिप कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट का, सोनाली फोगाट जी, सबको हम ज्ञापन दे चुके हैं, कमल गुप्ता जी को ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद में भी अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो हमें कड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयार हैं। और जिस हिसाब से ग्रामीणों से हमें व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा, लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार है, ग्रामीण सभी एक है। और जल्द अगर हमारी 2-3 दिनों में मांग नहीं सुनी गई तो आंदोलन को बढ़ा करके हम ताला बंद करके यहाँ धरना स्थल पर बैठेंगे, जितने हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। जिस प्रकार आप बता रहे हो कि आप लोग यहाँ के एमएलए से मिले हैं, एमपी से मिले हैं, कमल गुप्ता से मिले, डीसी से मिले, तहसीलदार से मिले, तो उन लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया है या कब तक का उन लोगों ने बोला है? अभी तो सबने ये बात बोला है भाई हम मुख्यमंत्री जी से बात करके आपको जल्द बताएंगे, और हम उस चीज़ का इंतजार भी कर रहे हैं कि सभ्य नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज भी पड़ता है भी 2-3 दिन का लीडर्स को टाइम दिया जाए या अधिकारियों को टाइम दिया जाए। उसके बाद में अगर कोई हमारी नहीं सुनता है तो उसको हम उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। अरे हो कि आप लोगों का फर्ज बनता है, तो आप लोगों ने उनको कितना समय दिया है या आपने किसी अधिकारी को कहा है कि हम इतना दिन दे रहे हैं? हम आंदोलन को हमने 10 तारीख से दिया है बड़ा रूप, तो बाकी कोशिश करते आदमपुर गांव को 1 साल हो गया पूरा। हमारी नगर पालिका के रिगार्डिंग पहला जो रेजुलेशन ग्राम पंचायत का आया था उसके अंदर भी हमारी इसके रिगार्डिंग 3 मीटिंग हो चुकी है ग्राम पंचायत की। तीनों के अंदर गांव ने इसको मना किया था भी हमें नगर पालिका नहीं चाहिए। ये किसानों के कानून वाली बात हो रही है, किसानों को कानून नहीं चाहिए थे, सरकार उनको दे रही थी। सेम चीज़ हमारे अंदर कर रखी है, हमें नगर पालिका नहीं चाहिए, हमें दे रही है। ठीक है, तो हम इस चीज़ से गांव के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है और जल्द से जल्द इसको दोबारा ग्राम पंचायत बहाल किया जाए। धन्यवाद पल पल के लिए, इंटरव्यू के लिए। अगर सरकार इतनी ही वफादार लोगों के प्रति है, गांव के प्रति है, आदमवर्ग गांव के प्रति है, तो सबसे पहले कम से कम इस गांव के अंदर 100 घरों को सरकारी नौकरी देंगे बगैर कहे वो काम क्यों नहीं किया? या गांव वालों ने सरकार को आवेदन किया था कि इसको पालिका बना दी जाए, हमें बड़ा लाभ होगा। ये सरकार ऐसे कदम बार बार क्यों उठा रही है कि बगैर किसी के कहे, बगैर किसी की सर्वे के और बगैर उस जगह की समस्या के ये अपने आप समाधान करने वाली ये पहली बार मैंने तो ये बीजेपी सरकार देखी है। आपको 11 दिन हो चुके हैं यहाँ धरने पर बैठे हुए, तो इसके दौरान आप किन किन लोगों से मिले हैं? चाहे मंत्री है या एमपी एमएलए हैं, किन किन लोगों से मिले और उन लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया? हम विजेंद्र सिंह एमपी से मिले थे, उन्होंने विज्ञापन दिया, उन्होंने कहा है कि हम आपकी मांग सीएम तक पहुँचा देंगे। और यहाँ के सिटिंग एमएलए कुलदीप जी से मिले, उनको भी दिया है। और डीसी साहब को आज दे के आए हैं और कमल गुप्ता को पहले दे के आए थे। उन्होंने यही कहा है भी आपकी मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। आपको क्या लगता है कि जो आप धरने पे बैठे हो वो चीज़ कामयाब हो पाएगी या कितने % लगता है? आपको कहाँ तक आप अभी इसमें आप आगे जा चुके हैं? नहीं, कामयाब होंगे, सारा काम साथ है हमारे। अभी तो देखो 3-4 दिनों का टाइम है, भैया क्या जवाब देते हैं। नहीं, धरने को और ज़्यादा तेज़ करेंगे, गैदरिंग और बढ़ाएंगे। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि आप लोग यहाँ सिटिंग एमएलए उनसे मिल चुके हैं, एमपी से मिल चुके हैं और डीसी मैडम से मिल चुके हैं, जो कमल गुप्ता है मंत्री उनसे मिल चुके हैं, तो उन लोगों ने अभी तक आपको क्या आश्वासन दिया है और क्या लगता है कि उनका आश्वासन कितना आपको ठीक लगता है? आश्वासन तो जैसे सरपंच साहब बता रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष है और इनका हम कहाँ तक भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि अभी जैसे मुआवजे वाली बात थी तो उसमें हमारे यहाँ के विधायक जी ने उनसे पूछा था तो बोले 1 तारीख तक दे देंगे, लेकिन वो नहीं दिया। तो भरोसे के लायक तो सरकार है नहीं। जो करना पड़ेगा ग्रामीणों को अपने दम पे करना पड़ेगा। हम कृष्णा भाटी जी उनसे भी मिले, उप मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया, क्योंकि कृष्णा जी हमारे गांव की है, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था भाई हम पूरी कोशिश करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से जो कुछ पॉसिबल था और जो कुछ करना चाहिए था एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से ग्रामीणों को, वो सब हमने किया है। लेकिन इसके बाद गांधी जी ने कहा था भाई एक गाल पे थप्पड़ लगेगा तो दूसरे करो, हमने तो दूसरी कर दी, तीसरी भी कर दी, क्योंकि उससे पहले भी हमने प्रयास करते रहे हैं, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। तो हमें आंदोलन को बड़ा और कड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहे तालाबंदी करनी पड़े, चाहे अधिकारियों को रोकना पड़े किसी तरह की, वो हम सारे मिल बैठ के बात करेंगे। तो आने वाले दिनों में आज बड़ी सफलता हमें मिली है कि हिसार किसान सभा की तमाम सरदारी ने संयुक्त किसान मोर्चा में, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान संगठन है, उन्होंने अपना समर्थन हमें आके दिया है।
आसपास के गांव से किसान साथी आए, उन्होंने समर्थन दिया है। तो अब तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ गई है और 2-3 दिनों में जैसे ही खेतों में काम खत्म हो जाएगा, पूरे के पूरे ग्रामीण यहाँ पर बैठेंगे। सरकार को जगह नहीं मिलेगी, सरकार को बहाना नहीं मिलेगा, हमारे गाँव को बाहर निकालना ही पड़ेगा और निकलेगा हमारा गाँव 100% इस नगर पालिका से बाहर। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है और ये हम करवा के रहेंगे। आप लोग आज तहसीलदार साहब से मिले, उससे पहले भी आप काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं, चाहे सरकारी अधिकारी है या फिर मंत्री MP MLA हैं, तो उन लोगों ने आपको जो आश्वासन दिया है, आपको उस पर कितना विश्वास है? क्या लगता है कि वो आपका काम हल करवा पाएंगे या आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी? मैं राकेश बिश्नोई अधिवक्ता सभी को नमस्कार करता हूं। हम जिन जिन लोगों से मिले हैं, सरकार के नुमाइंदों से मिले हैं। सरकार की ये मंशा नहीं है भी यहाँ आदमपुर गांव को अधिक लाभ दिया जाए। भी नगर पालिका बनने से सारा यहाँ किसान तबका है, पशुपालन का एरिया है ये, तो इस सभी को पूरा नुकसान है। इसके स्थान पे यदि SDM यहाँ उपमंडल अधिकारी बिठा दिया जाता, एक न्यायालय स्थापित कर दिया जाता तो अधिक लाभ होता। सारी ज़मीन यहाँ की है, उसका सारा लाभ शहर को मिलने वाला है और शहरीकरण होने वाला है। यदि इसको गांव का दर्जा दे करके, महाग्राम का दर्जा दे के, आदर्श ग्राम का दर्जा दे के अगर यहाँ सरकार की अच्छी मंशा है तो इसको लाभ दिया जाए। इसको तुरंत नगर पालिका हटा करके ग्राम पंचायत का, महाग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। ये हमारा सरकार से निवेदन है। और जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं वो दिल से ये नहीं चाहते, वो कह रहे हैं अभी हम ऊपर इसकी मांग को हम भिजवा देंगे, उसके अलावा उनका कोई विशेष योगदान नज़र नहीं आ रहा है। उनकी मंशा ये है भी इससे जो टैक्स मिलना है वो सरकार को इसका टैक्स का लाभ होगा, आम ग्रामीणों को लाभ होने वाला नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र का 5% जो रूरल का नौकरियों में आरक्षण मिलता था वो समाप्त हो जाएगा। मनरेगा में जो गरीब लोग हैं मतलब उनको बिल्कुल 1 रुपया नहीं मिलेगा। नगर पालिका की दया पे निर्भर होगा भी वो यदि यहाँ के व्यक्तियों को मनरेगा में ले तो ही लिया जाएगा, नहीं अन्यथा वो दूसरे स्थानों से ले करके उनको अपने अंदर एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए इसको तुरंत, जब ये लोग चाहते ही नहीं है, हम लोग ये चाहते ही नहीं है अभी हमें नगर पालिका का दर्जा दिया जाए, तो हमें क्यों दिया गया है? हमें ये लाभ नहीं चाहिए। तो यहाँ उपमंडल अधिकारी शीघ्र बिठाया जाना चाहिए। उसमें कोई विशेष खर्चा भी नहीं है। तहसील का हमारे बहुत अच्छा भवन है, उसमें उपमंडल अधिकारी बनाया जा सकता है, एक न्यायालय बनाया जा सकता है, ताकि दूर दराज के लगभग यहाँ आदमपुर के 1.5 लाख की जनसंख्या है ये, तो उन सभी लोगों को उससे फ़ायदा दे। यही हमारा सरकार से निवेदन है। शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है। पिछले 1 वर्ष से सभी का किसी न किसी माध्यम से इस नगर पालिका बनाने का विरोध जारी है। अगर वो आदमपुर मंडी और जवाहर नगर इसमें रहना चाहते हैं, आदमपुर गांव को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप उसका नगर पालिका का दर्जा बहाल रखो, हमें महाग्राम पंचायत बना के इसका अतिरिक्त लाभ दिया जाए। ये हमारा सरकार से निवेदन है। और ये देखने को मिल रहा है अभी पिछले दिनों से महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ शांति प्रिय धरना कर रहे हैं। इस धरने को उग्र ना बनाया जाए, यही सरकार से निवेदन है और इसको तुरंत बहाल किया। धन्यवाद। मैं लगभग 1.5-2 साल से देख रहा हूँ कि आदमपुर में काफ़ी धरने हो रहे, क्योंकि मैं काम के हिसाब से, तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो आज आपके धरने में पहली बार मैं आज आया हूँ, तो उसमें महिलाएं देखने को मिली है। क्योंकि धरना तो आपका 10-12 दिन से चल रहा है, हो सकता है महिलाएं 10-12 दिन से आ रही हो, परंतु मैंने आज आदमपुर में पहली बार किसी धरने पर महिलाएं देखी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? रही बात मातृशक्ति की, मैंने भी पहली बार देखी है। आदमपुर गाँव के अंदर महिलाएँ इतना जागरूक हो गए, आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। और आज भी वो हमें कह के गई है भाई परसों तक हम कम से कम 1000-1500 की गैदरिंग के अंदर आपके पास समर्थन करने के लिए आएंगे। और मुझे विश्वास भी अभी मातृशक्ति बढ़ चढ़ के इसके अंदर आंदोलन में भाग लेगी। और जिस हिसाब रही बात कहने की ओर की, तो उनको भी दिक्कतें आ रही है बहुत ज़्यादा। जिस हिसाब से हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर होता है वही हमारे गांव के अंदर है। कृषि के साथ हमारा पशुपालन का सबसे बड़ा काम है। और नगर पालिका आने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो पशुपालन कर रहे थे या जो मजदूर तबका है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो लोग साथ देंगे और इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ बैठे हुए 11 दिन हो चुके हैं धरने पे, तो आप लोगों ने अब तक क्या क्या किया है और आगे आप क्या कुछ करेंगे धरने को या प्रदर्शन को तेज़ करने के लिए? हमारा शुरू में 10 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी कि हम सभी गांववासी उसमें पहुंचे थे। तो उसमें हमने रूपरेखा बनाई थी भी पंचायत या नगर पालिका का दफ्तर है ये, यहाँ पे धरना शुरू किया जाए। तो शुरू में हमने 11 तारीख से हम लगातार यहाँ बैठे हैं। तो हम पहले MP साहब आए थे, उनसे मिले थे, विजेंद्र सिंह जी, उनको हमने दिया
फिर कृष्णा भाटी जी को हमने दुष्यंत के नाम डिप्टी सीएम के नाम दिया। हम हमारे एमएलए हैं कुलदीप जी, उनसे भी मिले थे, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया, डीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया। उन सब की तरफ से हमें आश्वासन मिल रहा है, पर अभी तक कोई स्पष्ट आई नहीं है। तो हमारे विधायक जी ने कहा था भाई मैं सीएम साहब से बात करूंगा, पर अभी तक किसी का, सारे जो एमएलए साहब है, एमपी साहब है, डीसी साहब है, तो अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। पर जैसे जैसे अगर कोई रिज़ल्ट आता है तो ठीक है, नहीं हम इसको धरने को आगे लंबा चलाएंगे और रूपरेखा बना के सभी गाँव वासियों को जोड़ के संघर्ष जारी रखेंगे और इसको धरने को तेज़ करेंगे। आगे जैसे जैसे चलता जाएगा, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, कुछ काम का टाइम है, जनसंख्या हो रही है हमारी, 100-150 लोग डेली जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे 2-4 दिन से महिलाएं भी आने लगी। आगे आगे और काम का जैसे जैसे काम खत्म होगा लोग और भी जुड़ेंगे। लोगों का रिस्पांस गांव में अच्छा है, लोग कह रहे हैं भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे खेतों में काम है, जमींदार मजदूर तबके के लोग यहाँ पे हैं, वो जैसे जैसे खेतों में काम कम होगा तो लोग धरने पे ज़्यादा आएंगे। हम इसको संघर्ष करके बड़ा करेंगे। आदमपुर गांव के इस धरने को किसान सभा ने भी आज समर्थन दिया है। तो हमारे साथ किसान सभा के नेता शमशेर नंबरदार जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। नंबरदार साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। सर, आज आप आदमपुर गाँव में धरने पर पहुँचे हो, तो क्या इनकी समस्या है और क्या कुछ कार्रवाई इस पर चल रही है? ये समस्या आदमपुर वाले भाइयों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जिला हिसार में कई जगह गफलत कर रखी सरकार ने, जिसमें आदमपुर गांव, सिसाए जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव बोला जाता है, बास और छोटी सात रोड, सभी जगह इस प्रकार की डिफिकल्टी है। गांव को शहर कैसे बनाया जा सकता है? गांव के अंदर सभी किसान बसते हैं, सभी किसान और मजदूर हैं, या तो किसान है या खेत मजदूर हैं। किसान खेती करते हैं, खेत मजदूर फसल उठाने के टाइम किसानों की मदद करते हैं, या मिस्त्री हैं, वो किसानों के खेती के औजार तैयार करने का काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब, गांव की खाई के भीतर बसने वाले तमाम के तमाम हमारे भाई किसान हैं। किसान का खेती के साथ साथ पशुपालन का मुख्य धंधा है। जितना भी किसान है गांव के अंदर और खेत मजदूर है, सभी पशु पालते हैं। और नगर पालिका बनाने के बाद न पशु पाल सकते न खेती कर सकते, क्योंकि खेती करेंगे तो घर के अंदर भूसा भी आएगा, बैलगाड़ी भी आएगी, ट्रैक्टर भी आएगा, जो नगर पालिका के फिट नहीं बैठता। और पशु होंगे घरों के अंदर तो पशु भी नहीं रख सकते। एजुकेशन का कोई साधन है नहीं। रंग करने से गांव के ऊपर नगर नहीं बनता। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और हमारे आदमपुर गांव की तमाम किसान और मजदूर सरदारी, तमाम 36 बरादरी जो समाज भाईचारा है, 11 दिन से लगातार नगर पालिका का जो ये फतवा जारी सरकार ने किया जबरदस्ती, इसको खारिज करवा करके दोबारा आदमपुर गांव को ग्राम पंचायत में ही शामिल करने के लिए जो डिमांड है, हम इस डिमांड की समर्थन करने के लिए किसान सभा के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम आदमपुर के धरनारत किसान और मजदूर भाइयों के बीच में आए हैं। इनकी जो मांग है बिल्कुल एक नंबर की है। और जब से सरकार ने ये घोषणा की थी, आदमपुर को गांव को नगर पालिका में शामिल कर लिया, जब से ही तमाम गांव का समाज और आवाम इसके खिलाफ है। बार बार ये ज्ञापन दे चुके हैं और हाजिरी एमएलए को, हिसार के एमपी को, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से बताया है भाई ये हमारे को मंजूर नहीं, इसको खारिज किया जाए। लेकिन इनकी सुनाई नहीं हुई। मजबूर होकर के तमाम गांव का किसान और मजदूर समाज संगठित होकर के समेत महिलाओं इतने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि किसान और खेत मजदूर का फसल उठाने का टाइम है, 2000 रुपये में भी आज मजदूर नहीं मिल रहा है। एक एक आदमी में तो 2-2 बंदे हो रहे हैं। तूड़ी खेतों के अंदर पड़ी, अनाज खेतों के अंदर पड़ा है। उसके बावजूद ये क्या ट्रेजेडी है, गांव का सारा समाज यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में सड़क के ऊपर लोग बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार ने, प्रशासन ने। और दूसरी बात, मीडिया के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आदमपुर गांव को नगर पालिका में शामिल नहीं करने देंगे। ये हम चैलेंज करते हैं और ये मानना पड़ेगा। और मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ के हिसार के प्रशासनिक अधिकारियों को और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे यहाँ का एमएलए हो, चाहे यहाँ का एमपी हो, या दूसरा कोई हमारे पावरफुल पार्टी का
किसी का भी जिला हिसार के सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर आकर के हमारे भाइयों की सुध ले धरने के ऊपर बैठे हैं, इनको जूस पिला करके बाइज्जत यहाँ से उठाएं और इनकी समस्या का समाधान का तुरंत प्रभाव से इनकी मांग को माने, वरना हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और किसी प्रकार की अप्रिय घटना जो घटती है इस आंदोलन को लेकर के उसकी सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। नगर पालिका में आदमपुर गांव को शामिल नहीं होने देंगे, चाहे हमने कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े। गर्मी का मौसम है, इन लोगों के यहाँ 11 दिन हो चुके हैं और अगर फिलहाल की बात करूं तो लगभग 41 से 42 डिग्री तापमान है। गर्मी में ये लोग बैठे हुए हैं, तो सरकार को इन लोगों की समस्या सुननी चाहिए। पर अपोजिट हो रहा है, क्योंकि ना कोई अधिकारी आ रहा है, ना कोई मंत्री है, या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। यहाँ महिलाएं हैं और बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा गांव नगर पालिका बने। हम ग्राम पंचायत को रख कर ही खुश हैं, क्योंकि अभी हमें एक जो यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी परमिशन नहीं ली है तो सरकार हमारी बिना परमिशन या बगैर हमसे पूछे यहाँ 100 बच्चों को रोज़गार दे के दिखाए, फिर तो हम माने कि सरकार अपनी मर्जी से या अपने हिसाब से गांव का अच्छा करना चाहती है, भला करना चाहती है। परंतु ऐसा नहीं है। इन लोगों को कहना है कि सरकार ने ज़बरदस्ती नगर पालिका बना के हमारे गाँव के ऊपर कब्जा कर लिया है और उस कब्जे को हम हर हालात में छुड़वा के रहेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, आंदोलन को कितना भी तेज़ करना पड़े, या नगर पालिका के ऑफिस में तालाबंदी करने पड़ी या आदमपुर की तहसील में तालाबंदी करनी पड़े। हम हर उस ज़रिए तक जाएंगे, हर उस हालात तक जाएंगे जिससे हमारा समाधान हो सके, से हमें किसी से मिलना पड़े या किसी से भिड़ना पड़े, लड़ना पड़े, कितना भी तेज़ आंदोलन करना पड़े, हम करके रहेंगे। परंतु हम नगर पालिका का हिस्सा नहीं रहेंगे। हम ग्राम पंचायत से खुश है और उसी में हम रहना चाहते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की समस्या है ऊपर सरकार तक पहुँचे और सरकार की आँख खुले और इनका समाधान हो सके।